So welcome back to again Parkes Academy, Foundation of Better Future. Now last time हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू किया था। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन किए थे। एक्सरसाइजेस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, 18 प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2 में। सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, वीडियोस बढ़ेंगे, थोड़ा टाइम जाएगा। आई होप कि मैंने कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए जो कि हर तरफ के हर टाइप के फंक्शंस के प्रॉब्लम्स है। सो इससे बाकी के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको आसानी होगी। सो आप इसकी प्रैक्टिस करें और देन फिर बाकी के प्रॉब्लम ट्राई करें और नहीं हुआ तो कमेंट करें, ठीक है। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, ये नंबर 5th 6th 11 देन 14 etc जो लिखा है ये एक्सरसाइज के नंबर से। आप अगर आपके पास पीडीएफ अवेलेबल हुआ होगा तो आप वहां पे देख लो, ये प्रॉब्लम वहां पे आपको मिल जाएंगे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का प्रॉब्लम नंबर 5 आज स्टार्ट करेंगे हम लोग अभी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज 5 इज इक्वल टू है y is equal to cot का क्यूब देन इन ब्रैकेट log of ब्रैकेट में x का क्यूब ब्रैकेट क्लोज। सो हमारा क्वेश्चन क्या है, y is equal to cot का क्यूब देन ब्रैकेट में log of इन ब्रैकेट x का क्यूब। यहाँ पे देखो cot है, कुछ फंक्शन है, एंड देन log है, देन कुछ फंक्शन है। जब उन सबसे पहले देयर इज अ पावर, तो यहाँ पे पावर भी है। सो वी हैव 3 फंक्शंस, यहाँ पे 3 फंक्शन का काम करना है अपने को। तो सबसे पहले तो f of x प्लस टू n का डेरिवेटिव क्या आता है, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आता है n f of x n minus 1 f dash x। देन उसके बाद वहां पे उन्होंने log f of x दिया हुआ है। log f of x का डेरिवेटिव क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ log f of x is equal to 1 upon f of x into f dash x. Similarly, there is a one more formula, cot का फंक्शन है, that is cot f of x. तो डेरिवेटिव ऑफ cot f of x is equal to minus cosec square f of x into f dash x. इन फॉर्मूले का यूज करना है, इन 3 फॉर्मूले का यूज करके हम लोग आज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले तो ये cot क्यूब इन ब्रैकेट log ऑफ x का क्यूब है, रेशियो का क्यूब है, दैट मींस इस पूरे फंक्शन का क्यूब है। तो इसको हम सिंपलीफाइड वर्जन में ऐसा लिख लेते हैं, दैट इज cot log ऑफ x का क्यूब, इसका होल ब्रैकेट क्यूब, इसका होल ब्रैकेट क्यूब। अब होल ब्रैकेट क्यूब करने के बाद हमें पता चल गया कि दैट इज f of x रेज़ टू n, जहां पे फंक्शन की वैल्यू ये है और उसका पावर क्या है, 3 है। तो हमारे पास अभी डेरिवेटिव अगर निकालना है, दैट इज cot log ऑफ x क्यूब का क्यूब का डेरिवेटिव अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालना है तो पावर क्या है, यहाँ पे 3 है। तो सबसे पहले 3 आगे आएगा पावर, देन इस फंक्शन को लिखेंगे, दैट इज cot log ऑफ x क्यूब, देन पावर क्या होगी, 1 से कम होगी, दैट इज 3 minus 1, एंड देन हम लोग निकालेंगे डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। डेरिवेटिव फंक्शन क्या आएगा, cot log ऑफ x क्यूब का डेरिवेटिव आएगा cot log ऑफ x क्यूब का डेरिवेटिव। नाउ ये तो हो गया हमारा फंक्शन। सो ये तो आ गया अपना 3 एज इट इज, cot log ऑफ x क्यूब, ये ब्रैकेट क्लोज्ड, पर पावर आ गई 3 minus 1, दैट इज 2। सो डेरिवेटिव ऑफ cot f of x, डेरिवेटिव ऑफ cot f of x क्या होता है, cot f of x का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज माइनस cosec स्क्वायर f of x into f dash x। तो माइनस cosec स्क्वायर f of x into f dash x, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना डेरिवेटिव दैट इज माइनस cosec स्क्वायर
फंक्शन क्या है अपना, फंक्शन इज, कहा गया अपना फंक्शन, दैट इज फंक्शन इज log of x क्यूब, तो ये है इसका फंक्शन, दैट इज log of x क्यूब। देन अगेन डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन क्या है यहाँ पे log of x क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा log of x, यहाँ पे आ गया log of x क्यूब। हमें मैंने यही बताया आपको कि जब कभी d by dx आएगा तो उसका डेरिवेटिव निकालते रहना, यहाँ पे भी d by dx आया मतलब हमें नेक्स्ट स्टेप में इसका डेरिवेटिव निकालना है। So now finally we have minus 3 cot log of x का क्यूब, ब्रैकेट क्लोज्ड, उसका पावर 2, देन ये माइनस यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ कोसेक स्क्वायर, दिस विल बी log of x क्यूब, क्लोज ब्रैकेट कर लो यहाँ पे, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ log x क्यूब, log x क्यूब का डेरिवेटिव निकालना है तो फिर डेरिवेटिव ऑफ log of f of x क्या होता है 1 upon f of x, जो फंक्शन है उसको 1 upon में लिखेंगे, जो फंक्शन है उसको 1 upon में लिखेंगे, तो 1 upon x क्यूब डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब। ठीक है, हमारे पास सारी चीजें विदाउट dy dx है, सिर्फ एक टर्म बचा है dy dx का, अगर वो डेरिवेटिव निकाल लिया तो हमारा फाइनल आंसर, तो हमारा फाइनल आंसर इज -3 cot log of x का क्यूब, होल ब्रैकेट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर log of x क्यूब, ब्रैकेट क्लोज्ड, 1 upon x क्यूब इनटू इसका डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर, डेरिवेटिव of x क्यूब इज 3x स्क्वायर। नाउ दिस 3 एंड दिस 3 दोनों का इनटू होगा तो फाइनली क्या होगा 6 आएगा, यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो कैंसिल हो जाएगा, 2x चले गए, यहाँ पे 1 बचा, तो फाइनल आंसर है अपना -6 सॉरी -9, 3 into 3 that is -9, then cot log of x cube power 2 cosec square log of x cube divided by x divided by x। So ये है अपना आंसर, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। So now our next problem is problem number 6, y equal to 5 raised to sin square x plus 3। This is something like किसी नंबर के ऊपर फंक्शन है, और जब कभी नंबर के ऊपर फंक्शन होता है तो उसका डेरिवेटिव होता है d by dx of a raised to x is a raised to x into log of a। बट यहाँ पे सिंपल x नहीं है तो कुछ फंक्शन है, और जब कभी फंक्शन होगा तो फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज d by dx of a raised to f of x is equal to a raised to f of x into log of a into f dash x। नाउ देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया, यहाँ पे डेरिवेटिव लगा दिया dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ 5 sin square x plus 3, देन अप्लाइंग बाय दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एक ही जगह पे 5 है अपना, तो a raised to f of x, a raised to f of x as it is आ रहा है, तो ये फंक्शन अपन फिर से लिखेंगे, दैट इज 5 sin square x plus 3, log of a लिखना है, एक ही जगह पे अपना क्या है अभी 5 है, तो यहाँ पे आएगा log of 5, एंड देन f dash x बोला है, f dash x मतलब क्या, फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन ऊपर है, फंक्शन ऊपर है तो फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ sin square x plus 3। नाउ हमें यहाँ पे पता है कि डेरिवेटिव ऑफ sin square x plus 3 कैसे निकालेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ sin square x plus डेरिवेटिव ऑफ 3 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा, क्यों होगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट पार्ट का डेरिवेटिव 0, तो हमें सिर्फ किसका डेरिवेटिव निकालना है sin square x, और sin square x का डेरिवेटिव निकालने के लिए उसका डेरिवेटिव मैं सेपरेट में बताता हूं आपको कैसे निकालते हैं। डेरिवेटिव ऑफ sin square x, ये पावर है तो हम लोग लिखेंगे sin x का होल पावर, दैट इज डेरिवेटिव। जब कभी पावर फॉर्मूला आता है तो हम लोग पावर फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या होगा, सबसे पहले पावर 2 आगे, फिर फंक्शन लिखेंगे, फिर फंक्शन की पावर 1 से कम करेंगे और उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे।
इस तरह से डेरिवेटिव निकालेंगे पावर का हमेशा, तो क्या आएगा यहाँ पे sin x, बट डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या हो जाता है cos x, डेरिवेटिव sin x क्या हो जाता है cos x, डेरिवेटिव sin x इज cos x, इसका डेरिवेटिव आ गया ये 2 - 1 तो 1 हो गया, sin x में sin x 2 का 2 तो 2 sin x cos x, इसी का फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है sin 2x का, तो आप ये भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। तो हमारा डेरिवेटिव ऑफ sin स्क्वायर x क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ sin स्क्वायर x क्या आने वाला है sin 2x और 2 sin x cos x, तो हमारा ये कंसीडर कर लो एज अ स्टार। तो हमको चाहिए था डेरिवेटिव ऑफ फाइंड sin स्क्वायर x प्लस 3 log ऑफ 5, हमको यहाँ पे चाहिए था डेरिवेटिव ऑफ sin स्क्वायर x प्लस 3, sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या आ रहा है sin 2x और 3 का डेरिवेटिव क्या आता है 0, तो हमारा फाइनल आंसर बन गया 5 sin स्क्वायर x प्लस 3 log ऑफ 5 इनटू ठीक है, हमारा फाइनल आंसर है 5 sin स्क्वायर x प्लस 3 इनटू log 5 इनटू sin 2x। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 दैट इज y इक्वल टू tan, ब्रैकेट में है cos और उसका फंक्शन है sin x। सो नाउ हमारे पास यहाँ पे tan f of x है, फिर cos f of x है, तो दो फॉर्मूले यूज होंगे, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ tan f of x, डेरिवेटिव ऑफ tan f of x क्या फॉर्मूला है उसका sec स्क्वायर f of x इनटू f डैश x, और डेरिवेटिव ऑफ cos f of x है माइनस sin f of x इनटू f डैश x। इन दो फॉर्मूले का यूज करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो डेरिवेटिव ऑफ tan f of x क्या हो जाता है sec स्क्वायर f of x इनटू f डैश x, और डेरिवेटिव ऑफ cos f of x क्या होता है माइनस sin f of x इनटू f डैश x। नाउ सबसे पहले तो tan है f of x, तो पहले ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, so dy by dx is equal to डेरिवेटिव ऑफ tan ब्रैकेट में cos sin x ब्रैकेट कंप्लीट, सो डेरिवेटिव ऑफ f of x, डेरिवेटिव ऑफ f of x क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ f of x होगा sec स्क्वायर f of x, दैट इज sec स्क्वायर ब्रैकेट f of x ये है दैट इज cos sin x, एंड देन उसका डेरिवेटिव उसका ना sec स्क्वायर cos sin x, ये तो मिल गया है हमको, इसका डेरिवेटिव हो चुका है दैट इज cos sin x ब्रैकेट क्लोज्ड। हमें डेरिवेटिव का साइन किसको लगा है cos f of x को लगा है, cos sin x को लगा है, तो cos sin x को लगा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा cos f of x का, cos f of x का फॉर्मूला लिख दिया है, यहाँ पे क्या है माइनस sin f of x इनटू f डैश x, तो यहाँ पे क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ cos sin x is minus sin then sin x minus sin f of x की जगह पे sin x है, तो sin x लिखा, डेरिवेटिव ऑफ sin x। now फाइनली एक डेरिवेटिव बचा, बाकी सारा एज इट इज आएगा, दैट इज sec स्क्वायर cos ऑफ sin x ब्रैकेट क्लोज इनटू माइनस sin x, डेरिवेटिव sin x होता है अपना cos x, डेरिवेटिव sin x इज cos x, तो हमारा फाइनल आंसर इज, ये माइनस यहाँ पे ले लेते हैं, दैट इज माइनस sec स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज ब्रैकेट में cos sin x इनटू sin x इनटू cos x, ये है हमारा इस फंक्शन का। So now question number 16, y equal to log x to the base e square। अब जब कभी इस तरह का प्रॉब्लम आएगा कि y equal to log of a m और log of m to the base a होगा, तो हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको चेंज ऑफ बेस ऑफ लॉगरिथम का फंक्शन का फॉर्मूला यूज करते हैं, चेंज ऑफ बेस ऑफ फॉर्मूला दैट इज log of m अपॉन log of a। तो यहाँ पे भी उस तरह से करेंगे काम, तो क्या होगा y इज इक्वल टू log of
log of x upon log of e square, log of e square। हमें ये भी पता है कि हर किसी का बेस, अगर चेंज ऑफ बेस ऑफ फॉर्मूला किया तो दोनों का बेस ही सेम होता है, बाय डिफॉल्ट बेस इज ऑलवेज e। तो यहां पे हो जाएगा अपना log of x upon 2 into log of e by again property of log a raised to n, log a raised to n is always equal to n into log of n। तो पावर हमेशा मल्टीप्लिकेशन में आती है, पावर मल्टीप्लिकेशन में आती। और एक फॉर्मूला है दैट इज log of a means log of e is always equal to 1। तो यहाँ पे भी log e की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो हमारा फंक्शन बन रहा है अभी log of x upon 2 into 1 that is 1 by 2 log of x। हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy by dx क्या आएगा, dy by dx इसका निकाला है डेरिवेटिव, हमें पता है कांस्टेंट पार्ट बाहर निकालते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x निकालते हैं, दैट इज log of x। अब यहाँ पे कौन सा फंक्शन का डेरिवेटिव लगेगा, दैट इज log a और फंक्शन log f of x का डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ log f of x क्या है डेरिवेटिव 1 upon f of x into f dash x, 1 upon f of x into f dash x। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, log के बाजू में फंक्शन क्या है, log के बाजू में फंक्शन क्या है, log x है। तो log x आएगा यहाँ पे और log x का डेरिवेटिव आएगा, तो यहाँ पे होगा अपना दैट इज 1 by 2, इस पार्ट का डेरिवेटिव आएगा दैट इज 1 upon f of x मतलब log of x into डेरिवेटिव ऑफ log x। So this will be 1 by 2 in bracket log of x 1 upon log of x into derivative log of x। derivative log of x क्या आता है 1 upon x। तो हमारा फाइनल आंसर कुछ इस तरह से होना चाहिए 1 by 2 1 upon x into log of x। So आज का फाइनल प्रॉब्लम देखते हैं अपन, दैट इज y is equal to ब्रैकेट में log, उसके ब्रैकेट में log, उसका फंक्शन इज log x और उस ब्रैकेट का होल ब्रैकेट का स्क्वायर। सी जब कभी पावर हो, चाहे कौन सी भी पावर हो, तो हमें पावर फॉर्मूला यूज करना है। मैंने पहले ही बता दिया जब कभी पावर आएगी तो आपको पावर फॉर्मूला यूज करना है। तो वहां पे सबसे पहले फंक्शन का पावर इज 2, तो f of x raised to n वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एंड उसके बाद उसके अंदर log वाला टर्म दिख रहा है, दैट मींस log f of x वाला फॉर्मूला है। तो ये दो फॉर्मूले के ऊपर ही काम करना है हम लोग को इस पे। तो देखते हैं, पहले डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, देन dy by dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लगाएंगे अपन, दैट इज dy by dx ऑफ ब्रैकेट में log ऑफ, क्लोज ब्रैकेट में log ऑफ x ब्रैकेट क्लोज, उसका होल स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सबसे पहले तो पावर 2 आगे, फिर वो पूरा ब्रैकेट एज इट इज, दैट इज log x, देन पावर 2 minus 1, एक पावर कम कर दी 2 f of x n minus 1 हो गया। देन डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, डेरिवेटिव फंक्शन क्या आएगा log x। नाउ यहां पे देखो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ log फंक्शन निकालना है। तो डेरिवेटिव log f of x का फॉर्मूला लगेगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है, log f of x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 upon f of x into f dash x। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एज इट इज log x 2 minus 1 कितना हो गया 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। देन डेरिवेटिव log f of x दैट इज log ऑफ, इसका डेरिवेटिव क्या आता है 1 upon f of x। So 1 upon log x, log f of x लिखा 1 upon log x, then derivative of that function, derivative function is log x। अगेन यहाँ पे
लॉग लॉग एक्स आ गया, दैट मींस लॉग का फंक्शन आया, लॉग का फंक्शन आया तो अगेन यही फॉर्मूला फिर से रिपीट करना है हम लोग एक बार फिर से, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है, डिवाइड बाय dx दिख रहा है, तो फिर से क्या होगा 2 log ऑफ x 1 अपॉन log ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x क्या आएगा 1 अपॉन log x डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे फंक्शन log x है तो यहाँ पे आया log x, उसी का डेरिवेटिव log x। अब फाइनल स्टेप है d by dx आगे दिख रहा है, d by dx दिख रहा मतलब और डेरिवेटिव निकाला है, तो फाइनल डेरिवेटिव के लिए हमको उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो दैट इज 2 log log x into 1 upon log x into 1 by log x into 1 by x। तो ये है तुम्हारा फाइनल आंसर, ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। सो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया है, ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और थोड़े से डिफिकल्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि ये प्रॉब्लम्स आपको समझ में आए होंगे। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घर पे प्रॉब्लम्स ट्राई करें। थैंक यू।